हमने अपने लास्ट टॉपिक में नॉइस पोल्यूशन और उसको रिड्यूस करने के डिफरेंट तरीके देखे। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं यह है इंपॉर्टेंस ऑफ अकूस्टिक। अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ अकूस्टिक है क्या चीज़? वो यही है कि कैसे हम अनडिजायरेबल साउंड्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और उसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि द टेक्निक और मेथड यूज्ड टू अब्सॉर्ब ऑल द अनडिजायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसिस इज कॉल्ड अकूस्टिक प्रोटेक्शन। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम अपने रूम्स वगैरह में कर्टेंस को हैंग कर सकते हैं। अब कर्टेंस क्या करते हैं? कर्टेंस जो है ना हमारे साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि हमारे पास जो स्मूथ सर्फेसिस होती है ना वॉल की, वो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं और इसको रिड्यूस करता है कर्टेंस। या फिर इसके अलावा हम रग्स या कारपेट्स को अपने रूम्स में यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अनडिजायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें ही हमारे पास ना ये जो अनडिजायरेबल साउंड है ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का नाम है। ठीक है कि जब हम कोई भी साउंड हो ना वो हमारी डिफरेंट वॉल्स के साथ रिफ्लेक्ट करके जब हमारे कानों में सुनाई दी जाती है तो वो क्या हो रहा है कि वो ना डिफरेंट टाइम्स पे सुनाई दी जा रही होती है जिसकी वजह से हमें उसके अंदर की जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो मिस होने का खदशात होते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम रिवर्बरेशन कहते हैं कि जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आपस में मीट कर रही हो। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास क्लासरूम्स या फिर हमारे पास थिएटर हॉल्स। अब क्लासरूम्स में क्या होता है कि हमारे पास ना डिफरेंट आवाज़ें आ रही होती हैं या फिर हॉल में भी ना हमें इस तरह तो ना इसकी ना रिवर्बरेशन को कंट्रोल किया जाता है। कैसे किया जाता है कि इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वो ये है कि कर्व्ड सीलिंग ऑफ अ कॉन्फ्रेंस हॉल। मैंने आपको बताया ना वो थिएटर हॉल या कॉन्फ्रेंस हॉल, उसकी जो सीलिंग है ना वो कर्व्ड रखी जाती है। कर्व्ड सीलिंग से होता है क्या है कि हमारे पास ना ऑल डायरेक्शन में साउंड जा रही होती है। या फिर साउंड बोर्ड यूजिंग इन अ बिग हॉल। अब साउंड बोर्ड क्या होता है? साउंड बोर्ड ना बिल्कुल कर्व होता है जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि इस जगह पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये जहाँ पे साउंड वेव है ना, यहाँ से हमारे पास सारी की सारी जो साउंड है ना वो पूरे के पूरे हॉल में हमें सुनाई दे रही होती है। तो यूँ आप देखें कि कैसे हम रिवर्बरेशन क्या होता है उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं। अब इसके अंदर है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है कि हर डिफरेंट ह्यूमंस की ना सुनने की सलाहियत डिफरेंट है। वैसे जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर के लिए हम जो साउंड का बैरियर है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। और इसी रेंज को हम क्या कहते हैं? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी कि द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ये जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है ना यह एज के साथ साथ ना वेरी कर रही होती है। यानी कि हमारे पास जो यंगस्टर्स हैं उनको उनके लिए ना ये 20 से 20,000 हर्ट्ज है। यानी कि जो जो हमारी एज बढ़ती रहेगी तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे सुनने की कम होती रहेगी और फिर हम लोग 15,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते। ठीक है। आई होप आपको इस टॉपिक में जितने भी मैंने चीज़ें बताई आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।